खुश आमदीद। मतलब कि वाकई में मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सुबह ही आया हूँ, थोड़ी सी सैर की है और मुझे लगता है कि मैं थक गया हूँ। लेकिन मेरी खूबसूरत बेटी मेरे लिए आरामदेह बिस्तर लगाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मेरा बेटा? हाँ, मैं आपके आराम का बंदोबस्त करती हूँ। वेलकम। शुक्रिया। हेलो शर्मीन। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। कैसा लगा? इस्तांबुल पसंद आया? पसंद की क्या कोई बात है? आप लोग तो जन्नत में रह रहे हो। ओ मेरी जान। क्या हुआ तोप्रा? कुछ हुआ है क्या स्वीटी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो तुम मुझे ऐसे घूर रही थी तो मुझे लगा कुछ हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यास्मीन, तुम्हें ऐसा लग रहा है। यकीनन मुझे ऐसा लग रहा था। एनीवेज, फिर मिलते हैं। ये कौन है? यास्मीन चिनार की साली है बाबा। इसका यहाँ क्या काम है? यास्मीन की अम्मी मिस्टर नजीब की बीवी हैं। हाँ, इस घर में कौन किस में दिलचस्पी रखता है कुछ नहीं पता। चलें बाबा जान, मैं आपको अपने कमरे में लेकर चलती हूँ। चले आए। जी मिस्टर नजीब। आप कहाँ हैं ज़मरुद मैडम? रास्ते में हूँ। खैरियत तो है? कहाँ जा रही हैं? सुबह से जा रही हूँ, थोड़ा अकेले रहने की जरूरत है मुझे। अगर कोई खास बात ना हो तो बाद में बात करें। ठीक है। सिपांजा चलो। ठीक है सर। आए बाबा। खुश रहे बेटी। चले आराम से सोए। शुक्रिया तोप्रा। तुमने मोबाइल ले लिया? हाँ ले लिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा पिछला फोन भी मेरी वजह से ही गुमा था। तुम्हारा मोबाइल देने का बहुत शुक्रिया। मेंशन नॉट। अच्छा मुझे बताओ, घर पे सिचुएशन क्या है? हाँ ठीक है। सच कह रही हो? यास्मीन से कोई बात हुई है? चिनार, यास्मीन की बात करते हुए। क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस तुमसे एक बात पूछने वाली थी। अबॉर्शन के वक्त तुम यास्मीन के साथ थे? हाँ। मतलब सारा टाइम साथ थे? तोप्रा क्या हुआ है? नहीं बस मैं ऐसे तजस्सुस में थी। तुम्हारे जहन में क्या है? चिनार,
मुझे अभी अभी लड़कों ने बताया कि बल्दिया के हेड की गाड़ी ऑफिस में दाखिल हो चुकी है। तोपराक, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा काम आसानी से हो। खुदा हाफिज। चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ। देखो जब तुम रोते हो मेरा दिल कटता है। चुप, बस बस बस, चुप चुप चुप। क्यों रो रहा है ये बच्चा यासू? तुम्हें पता नहीं कि मैं अंदर सो रहा हूँ? इसके साथ क्या मसला है मुझे समझ नहीं आ रहा सत्तू। ये चुप नहीं हो रहा। क्या होगा इसका? तुम इसे देख ही नहीं पा रही। ये क्या बात हुई? मैंने इससे दूध भी पिला दिया है, इसका डायपर भी चेंज कर दिया है, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा और क्या चुप करूं? कराओ इसे। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। कोई तो मसला है इसके साथ। इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ठीक है, चलो फैसला करो कौन से स्पेशल हॉस्पिटल जाना है तुमने। हमारी जेब में 5 पैसे तक नहीं है। अगर ये बीमार है तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो मुफ्त में इलाज होता है ना? हाँ होता है, चलो सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? हमारे पास तो सूखी रोटी खाने के पैसे नहीं है। क्या हुआ? मुझे मिल गया। कैसे मिल गया? देखते हैं, अभी उससे बात करती हूँ मेरी जान। देखती हूँ कब मिलता है। तुम्हारी अम्मी तो पैसे देने वाली थी ना? क्या पता, 2 दिन से माँ की कोई खबर नहीं आई। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। सबको तुम्हारा फोन बज रहा है। पता है मुझे, सुन रहा हूँ। कौन है? क्या मिस्टर सिद्धू बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। मैं आपकी एक दूर की रिश्तेदार बात कर रही हूँ। आप इस्तांबुल में हैं, क्या ये सच है? तुम्हारा नाम क्या है? यास्मीन। मैं किसी ऐसी औरत को नहीं जानता। मैं जानती हूँ। ऑफ कोर्स, पर जब मैं आपसे मिलूंगी तो फेस टू फेस आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। वो इस सब को मजाक समझ रहा है। या अल्लाह, क्या चाहती हो तुम औरत? मिस्टर सिद्धू, अगर आप मुझसे फेस टू फेस मिले तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, आपकी पुरानी बीवी तोपराक के मुताल्लिक। तुम कैसे जानती हो तोपराक को? बस इन्हीं सब चीजों के लिए फेस टू फेस मिलना होगा। तोपराक को कुछ हो गया है? मैं तोपराक के मुतालिक आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। आप कहाँ हैं? मैं आपको पिक कर लेती हूँ।
क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। ये पास्टरमा आपके शहर से ही आया है मिस्टर रमजी? हाँ, लेकिन 40 साल से मैंने नहीं खाया, इसलिए इसका जायका ही भूल गया हूँ। मैं देख रही हूँ फिर से टेबल पर लोग कम हो गए। बाकी सब लोग कहाँ हैं मरबत? खाने का वक्त हो गया है क्या? इसकी किसी को खबर नहीं? जमरुद मैडम और नजीब सर कहीं बाहर गए हैं और इकबाल मैडम भी ऊपर सो रही हैं। कोई हैरत नहीं। और यास्मीन मैडम कहाँ हैं? उनका पेट खराब है, वो खाना नहीं खाएंगी मैडम। तुम्हारा शौहर कहाँ है रेहान? आईजे के साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं। हर किसी का एक बहाना है माशाअल्लाह, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। वो भी जब हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो क्या ये मुनासिब बात है? पुरसुकून हो जाए बहन, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं तो घर का ही आदमी हूँ। खाओ, आप लोग भी तो शुरू करो भाई, शुरू करो जल्दी। मिस्टर नजीब, आप मसरूफ तो नहीं? हाँ, नहीं, आ जाएं। क्या मैं आ सकती हूँ? ओ, तो प्राक मैडम जरूर आइए। हाँ, क्या हुआ? यास्मीन, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो, है ना? तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया? तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मेरे ख्याल से तुम मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रही हो। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। क्या हुआ? तुम्हारा फरिश्ते वाला गेम खत्म हो गया क्या? और अब तुम डिटेक्टिव बनकर मेरे पीछे पड़ी हो? मेरी थोड़ी तबीयत क्या खराब हो गई, तुम्हें मौका मिल गया, तुमने इसकी बेसिस पे मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। ब्रावो, वाकई में। लेकिन तुमने मेरे खिलाफ गलत शहादतें जमा की हैं। मेरा कुछ गलत खाने की वजह से पेट खराब था।
मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही थी। तुम अभी भी बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हारा इस तरह बात करना मेरी इंसल्ट कर रहा है? यास्मीन, मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम्हारे हिसाब से मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक औरत हूँ। हर बार धोखे के लिए कोई नई ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ और इस बार छोटे मासूम बच्चे का सहारा लूंगी। और चिनार भी इतना स्टूपिड है कि तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेगा। बहुत ही अच्छा गेम खेल रही हो तुम। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ। बस करो, दफा हो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहती और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जा सकती हो। हाँ, एक बात सुनो, इधर आओ। तुमने इन कहानियों का जिक्र चिनार से किया तो अच्छा नहीं होगा। बदनामी तुम्हारी होगी। यानी कोई यकीन नहीं करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम प्लीज जाओ यहां से। लानत हो इस पर। बीमार औरत के खर्चे ने हमें खाकर खत्म कर दिया। घर में सिर्फ एक पेंशन आती है, उससे मैं घर का सौदा सर्फ खरीदूं, किराया दूं या फिर मैं दवाइयों पे सारे पैसे खर्च करूं। बस तुम ये समझ लो बेटा कि मुश्किलात ज्यादा हैं और वसाइल कम हैं। मुझे नहीं पता था, तोपराक ने कभी जिक्र ही नहीं किया। हाँ, तोपराक ऐसी ही है वो। मतलब अगर वो खून की उल्टी भी करे तो नहीं बताएगी कभी भी। वो तो हमेशा हमसे ही पूछा करती थी कि हमने खाना खाया है, हमारा पेट भरा हुआ है, हम भूखे तो नहीं हैं। यकीनन ये थोड़ी सी पेंशन तो इसके लिए पूरी नहीं होगी ना। मैंने भी सोचा था कि कोई कारोबार करूं, छोटी दुकान लगा लूं। आप फिक्र मत करें, मैं आपकी मदद करूंगा। शुक्रिया मेरा बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। एक बात मैं तुम्हें बोलूं, मुझे कभी भी मौका परस्त नहीं समझना। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात है? यानी ये तय हो गया कि ये तुम करोगे। तोपराक ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी, मैं उसे जानता हूँ। उसको ये बात कभी भी हजम नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? वो इस मामले में बहुत हसास है। मेरा मतलब अगर उसका पड़ोसी भूखा भी हो ना और उसको पता चल जाए तो वो कभी भी पेट भर के खुद खाना नहीं खाती। दूसरों की मदद करना ही तुम्हारी बीवी की खुशी है। आप फिक्र मत करें, जो भी जरूरी हो मैं करूंगा। जबरदस्त। बाबा, अगर आप चाहें तो सो जाएं। आज आप बहुत थके हुए थे। बेटी, क्या मैं मुर्गी हूँ जो इस वक्त सो जाऊं? मैं दोपहर में सोया था, नींद पूरी हो गई। आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ, काम है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाकर काम करो, मैं यहाँ बैठ के टीवी देखता हूँ। जनाब, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी बेटा। जी बताइए। क्या तुम्हारी अंकल से बात हुई? चलो ठीक है, वो खाने के वक्त तक नहीं आए, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। आप फिक्र मत करें, मेरी बात हुई है, वो अनकरा में है। शायद उधर की मेयर के साथ मीटिंग है। उन्होंने कहा अगर देर हो गई तो कल सुबह आएंगे वो। ठीक है, फिर तो मैं उसका इंतजार नहीं करती।
मैं जरा इकबाल को देख लूं, फिर सो जाऊंगी। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा, बाबा, kurtarmak için yapılan bir propaganda gibi bir şey. Almanlar bunu yeni başlatmadı. Et skandalı kaç senedir devam ediyor. बाबा, क्या आपने चिनार से कुछ मांगा है? तौबा तौबा, ये बात कहाँ से आ गई? बाबा, मैंने आपकी भी बातें सुनी है। अच्छा, वो बात। चिनार ने पूछा था कि काम कैसा चल रहा है, और फिर बात से बात खुलती गई। बस मैंने सिर्फ दुकान का जिक्र किया था। उसने मदद का कहा, मैंने मना कर दिया फौरन, लेकिन बहुत इसरार किया। अब क्या करे, वो भी अपने ससुर के साथ एक भलाई करना चाहता है ना। नहीं बाबा, चिनार जो भी कहे कहने दें, आप कबूल नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं मांगेंगे, समझे? आप कुछ भी नहीं लेंगे। है, ये सब तो सुनना पड़ेगा। इकबाल, दोपहर से जब से तुम कमरे में आई हो, उसके बाद से किसी ने तुम्हें बाहर नहीं देखा। मत पूछे आपा, मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। अल्लाह तुम्हें शफा अता करे। चलो, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। आपा, नजीब साहब कहाँ हैं? हाँ, तुम्हें पता नहीं? नजीब अनकरा गया है। मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला कि मुझे लगा तुम्हें पता होगा। मुझे तो कुछ नहीं बताया। देखो, अब मेरे दिमाग में आया, हो सकता है जमरुद मैडम भी उसके साथ गई हो, क्योंकि वो भी यहाँ नहीं है। पता नहीं है और क्या क्या। क्यों नहीं मेरी जान? क्या वो उसका शौहर नहीं? वो जा सकती है। जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, मगर आप ही तो कह रही थी वो काम से गए हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट आपा। अगर चेंज कर रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, आओ तो प्राग। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? खुदा की कसम, कल से पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन जल्दी दोबारा शुरू कर दूंगी। अच्छा है। चिनार, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बताओ। चिनार, क्या बाबा ने तुमसे कुछ मांगा है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बाबा को जानती हूँ। वो इस तरह काम करना पसंद नहीं करते, हमेशा तैयार चीज चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, आखिरकार मेरे बाबा हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो बिल्कुल मत देना, ठीक है? कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। असल में मुझे तुमसे किसी और सिलसिले में भी बात करनी है। हाँ बिल्कुल, बताओ। ये कौन सी जगह है? हेलो, आप मिस्टर सिद्कू हैं ना?
हाँ मैं हूँ। आइए। किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां पर बैठकर बात हो सके। मतलब मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा ये जानना जरूरी है। क्या? शायद मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं चाह रही। तोपराक, तुम बताओ, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। चिनार, शायद यास्मीन अभी भी प्रेग्नेंट है। तो कहाँ जा रहे हैं हम अभी? किसी ऐसी जगह जहां पर बैठकर तफसीलन बात हो सके। हम क्या बात करेंगे? अगर तुम ये बता दोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तोपराक। मतलब मैं उसे खुद हॉस्पिटल लेके गया हूँ, खुद मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, मैंने उसके साथ 1 घंटा वेट किया। अबॉर्शन के बाद मैंने खुद डॉक्टर से बात की थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे एहतियात के बारे में बताया। मैं उस वक्त वहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि यास्मीन को चेकअप के लिए लाना होगा। मैं तुम्हें भी समझ रही हूँ, ऐसी एक चीज पर यकीन करना वाकई मुश्किल है, लेकिन कम से कम यास्मीन से पूछो, क्या उसने दोबारा चेकअप करवाया? देखो तोपराक, ये एक बहुत सीरियस इल्जाम है, और अगर यास्मीन प्रेग्नेंट है, उफ, तो मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तुम श्योर हो? मतलब मैं ये जानती हूँ कि फोलिक एसिड सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जब मैं नाजली के वक्त में प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी यही मिली थी। हत्ता के सदकू ने दवा के पैसे खर्च कर दिए थे तो मैं उसे ले भी नहीं पाई थी। लेकिन खैर, मेरी बाजी फिर भी कहीं से ढूंढ कर ले आई थी, इसलिए मैं उस दवा को कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, लेकिन शायद वो इस दवा को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर रही हो। बिल्कुल हो सकता है। जैसा मैंने कहा, मैंने उसे कई दफा उल्टी करते देखा है। कल भी वो डॉक्टर से बात कर रही थी, उसको उल्टी हो रही थी, उसके बारे में वो डॉक्टर से शिकायत कर रही थी। ठीक है, फिर शायद उसका पेट खराब हो, लेकिन डिनर पे तो ऐसी कोई बात भी जाहिर नहीं हुई। चिनार, मैं ये नहीं कह रही कि यकीनी तौर पर ऐसा ही है, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, और मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी अच्छी नीयत का पता है। मेरे ख्याल में तुम गलत हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए, क्या आप लोग इस्तांबुल ही शिफ्ट हो चुके हैं या सिर्फ घूमने फिरने आए हैं यहाँ? मुझे छोड़ो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। बताओ ना। यानी डायरेक्ट मतलब की बात। ठीक है, मैं तोपराक के मौजूदा शौहर की साली हूँ। मुझे समझ नहीं आया, तुम साली कैसे हो? चिनार की दूसरी बीवी है तोपराक। उसकी पहली बीवी मेरी बहन थी, जिसे हमने कार एक्सीडेंट में खो दिया।
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? सिर्फ 1-2 सवाल करूंगी आपसे। चिनार और तोपराक दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने इस तरह अचानक से शादी कर ली? वो दोनों एक दूसरे से इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे कर बैठे? आप उसके पुराने शौहर हैं, शायद आपको मालूम हो। मुझे कोई मालूमात नहीं। उनकी शादी के वक्त मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है, आपको अजीब नहीं लगा अचानक ये सब कुछ होना? एंगेजमेंट से पहले वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, फिर पता नहीं क्या हुआ कि अगले दिन शादी करके यहाँ लौट आए। जब तुम उसकी पुरानी साली हो तो पूछ लो उससे। प्लीज मत जाइए। मैं आपसे एक चीज चाहती हूँ। तो फिर देर मत करो, जो चाहती हो वो बोलो। चिनार और तोपराक को अलग करना चाहती हूँ। क्या परेशान हो गए? नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। जो करना है करो, मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब ये हुआ कि तुम तोपराक से प्यार नहीं करते। सही हो तुम। उस चुड़ैल की कोई भी हरकत ऐसी नहीं कि उससे प्यार किया जाए। सही कहा ना मैंने? मेरी बात सुनो, अपने गंदे मुंह से तोपराक का नाम दोबारा मत लेना। इस दुनिया में मुझे तोपराक से प्यारा कोई नहीं है। बीमार इंसान। मैं कैसे जाऊंगा? इस जहन्नुम से लेकर चलो मुझे। वाह भाई, तुम मेरा गला भी दबाओ और मैं तुम्हें घर भी छोड़ूं? मैं पागल हूं? अपना ख्याल खुद रखो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये वैसे भी पसंद नहीं करता। चलो चलें। बहुत खूबसूरत रात थी। तुमसे बात करना मैंने मिस किया, लेकिन आइए प्लीज, फिर से नेगेटिव बातों को डिस्कस मत करो। मैं भी जानता हूं सब कुछ। मैं भी अपने आप को कम से कम तुम्हारे जितना मुजरिम महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सच तो यह है कि मैं रोकना ही नहीं चाहता हिजे। अब तक कहाँ थे आप लोग? बस काम कर रहे थे।
आज से रात में काम करना तुम्हारे लिए मना है। क्या करूं डार्लिंग, काम है, खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो ना, आज से घर पे मुकम्मल करूंगा मैं काम। उफ मेहमद, क्या मैं ऐसे ही इंतजार कर रही थी? क्या करूं रेहान, अब तुम भी नहीं हो तो सारा बोझ मुझ पर पड़ गया है। लेकिन कोई इस सच्चाई को नहीं बदलेगा कि तुम्हारी एक बीवी भी है। क्या ऐसा नहीं है स्वीटी? मैं सोने जाती हूँ। चले आप लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेहमद, बात सुनो, अगर आज रात तुम काम ना करो तो। ऐसा नहीं हो सकता डार्लिंग। प्लीज मेहमद। रुको डार्लिंग, क्या कर रही हो? हम अपने कमरे में नहीं हैं, चलो आओ। चलो, अल्लाह हाफिज। क्या तुम श्योर हो बहादुर? ठीक है, शुक्रिया। कहाँ है मिस्टर नजीब? कुछ पता लगा उनका? उनके ड्राइवर से बात हुई है। मिस्टर नजीब कल शाम सपांजा गए थे। समरूप मैडम कहाँ है? वो भी उनके साथ हैं? वो एक साथ नहीं निकले थे, लेकिन जमरुद मैडम वहीं हैं। वैसे इस वक्त वो दोनों साथ होंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर तुम तैयार हो तो चलो चल के गाड़ी देख लेते हैं। अभी? हाँ, अभी सुबह सुबह ये काम कर ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। मुझे ये लग रहा था कि आज मैं नाश्ता अकेले ही करूंगी। आओ बैठो। चिनार नहीं है क्या? शर्मीन ने बोला था कि मेरे बाबा भी यहाँ होंगे। चिनार के साथ तुम्हारे बाबा थोड़ी देर पहले जल्दी में गए हैं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चले गए? चिनार ने निकलते हुए कहा था कि वो शोरूम जा रहे हैं। लगता है तुम्हें इसकी खबर नहीं। नहीं, मुझे खबर नहीं। किस चीज का शोरूम है ये? गाड़ियों का बेटी। चिनार तुम्हारे बाबा के लिए गाड़ी ले रहा है गालिबन। समझ गई नुसरत मैडम।
आप इंजॉय करें। आज फिर अकेली रह गई नुसरत मैडम। हाँ तोपराक बेटी। बाबा आप कहाँ हैं? बेटा मैं तो दामाद जी के साथ हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? वो जरा घूमने निकले थे, एक आध काम है वो भी हो जाएगा। वो काम गाड़ी लेना बिल्कुल ना हो बाबा। बाबा मैंने कल शाम आपसे क्या कहा था? चिनार से या किसी और से कुछ भी नहीं मांगने का क्या मतलब? यही समझाया था कि आप कुछ नहीं मांगेंगे। हेलो तोपराक बेटी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या कह रही हो तुम तोपराक? मेरा ये फोन कभी भी सही नहीं चला है, हमेशा मुझे तंग करता रहा है। हेलो तोपराक। बाबा आप मेरे लिए क्यों मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं? मैंने समझाया था कि चिनार से किसी और से कुछ भी नहीं मांगना। बाबा क्या? खैर है, बाद में बात कर लेते हैं इससे। हेलो, क्या मुसीबत है? बेटी तुम ठीक तो हो? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों, क्या बात है? अम्मी, बाबा ने चिनार से गाड़ी मांग ली, अभी वो लेने जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अल्लाह, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। अम्मी आप मेरी मदद करें, बाबा से बात करें प्लीज। ये क्या मौका परस्त लोगों की तरह करना? बेटी मैं क्या करूं तुम्हारे बाबा के साथ पता नहीं। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं सो गई। क्या तुमने उससे बात की थी? मैंने बात की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो एक कामयाब मीटिंग थी। वो बिल्कुल एक पत्थर दिल इंसान है। ये कहो ना कि हम अब अकेले हैं। वो क्लियर नहीं है रेहान। मतलब उसने कहा कि वो मदद नहीं करना चाहता, लेकिन वो तोपराक से बहुत प्यार करता है, साफ नजर आता है। तो ये तो अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स अच्छी चीज है रेहान। वो एक मुफलिस इंसान है, बस यूं ही बिला वजह गरूर कर रहा था। वैसे मैंने उसे अभी तक पैसों की पेशकश नहीं की है, देखते हैं वो रद्द कर पाता है कि नहीं। इंटेलिजेंट। वैसे हमारी इस चीज से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है रेहान। तोपराक, वो समझ गई है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम सीरियस हो? मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे यकीन है। अब वो सब कुछ जाके चिनार के आगे बक देगी। बस इसी की कमी थी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। वाह भाई वाह वाह वाह, जरा देखो तो इसे, कितना खूबसूरत रंग है गाड़ी का। मैं तो कुर्बान हो जाऊं इस पे। आए, वेलकम सर। थैंक यू। हमें रेड में चाहिए। आपके पास रेड में और कौन कौन से मॉडल्स हैं? पीछे एक और मौजूद है, आइए। चलें देखते हैं। वाह जबरदस्त। बेटा चिनार, मुझे ऐसी ही गाड़ी चाहिए, लाल रंग की। बेटा
गाड़ी तो वो भी जबरदस्त थी जो आते देखी थी हमने, लेकिन अगर मेरी किस्मत में यही है तो ये भी बहुत अच्छी है। जैसा आप चाहें बाबा। पसंद आई है आपको? बहुत पसंद आई। चले फिर मैं इसके रजिस्ट्रेशन पेपर्स की बात कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं, मुझे कुछ काम है। बेटा बस इस गाड़ी को फौरन यहाँ से बाहर निकालो, मैं भी जरा घूम लूंगा और तुम अपना काम कर लो। ठीक है। प्लीज मेरे साथ आइए। सुबह तक मैं जागती रही, अभी थोड़ी ही देर पहले आंख लगी थी। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगी, पता तो चले क्या मसला है। तुम्हारा तो अकल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कौन से पैसों के साथ लेके जाओगी इसे? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं मजीद पैसों का इंतजार नहीं करूंगी। ये बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ, इसे तोपराग को दे देना चाहिए। क्या गलत नहीं कहा? इधर उधर बेकार बैठने के बजाय काम ढूंढो जाकर। अब क्या हुआ? फाइनली कल रात हम ठीक से मिल नहीं सके, मतलब मैंने आपको असली प्रॉब्लम तो अभी तक बताई ही नहीं। मैं सोच रही थी हम आज फिर से मिल सकते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को काफी अच्छी तरीके से रद्द कर दिया था। समझ गई मैं, मतलब आपके लिए जो मैंने 1 लाख लीरा अरेंज किए हैं आप उसको रद्द कर रहे हैं। ओहो, क्या मसला है मेरे बच्चे, कम से कम 2 घंटे के लिए तो सो जाते। ठीक है, अगर आप इस बात को रद्द कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप अपना इरादा बदलें तो मुझे जल्द बता दीजिएगा प्लीज। तोपरक, चिनार कैसी हो? मैं ठीक हूँ। असल में तुम कैसे हो? तुम सुबह जल्दी निकल गए थे। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? चिनार, बाबा ने तुमसे कुछ मांगा है ना? मैं जानती थी वैसे भी ऐसा ही होगा। जब से वो आए हैं तुमसे अपनी मुफलिसी और जरूरतों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देखो मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी जो भी हो मत सुनना, उनके लिए कुछ नहीं लेना। ठीक है तोपरक, बाद में बात करते हैं। अभी असल में मैं रास्ते में हूँ, जिस हॉस्पिटल से यास्मीन का चेकअप हुआ वहां जा रहा हूँ। तुमने यास्मीन के बारे में जो बात बताई, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, माफ करना, मैं तो अपना ही रोना लेकर बैठ गई थी। डॉक्टर से बात करने के बाद मुझसे बात करना, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। तुम अंदर आ सकते हो। आप फ्री हैं? हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। करीम आओ। जो सीडीज हमने खरीदी थी उनका पूछने आया था। अरे मैं तो भूल ही गई थी उनके बारे में, माफ करना। रुको, मैं उन सीडीज का पूछ रहा हूँ जो आपने खरीदी थी। अच्छा, वो भी यही हैं। चले डाउनलोड करके देख लेते हैं इन सीडीज को कैसे चलती हैं। डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? कहीं मेरी वजह से पीछे ना रह जाना। चिनार भाई ने मुझे कुछ अरसे का टाइम दिया है, फैसला करते ही हम बात करेंगे, इसलिए अभी फ्री हूँ तो फिक्र नहीं। शुक्रिया करीम।
थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। वाह भाई वाह, क्या गाड़ी है, गरारी चल रही है गरारी। रमजी क्या बात है। जिस तारीख को आप आए थे वो मुझे मिल गई है। डॉक्टर साहब ने 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया था। देखिए मैं जानता हूँ, लेकिन आप चेक करें कि उसके बाद कोई आया है। हाँ, यास्मीन मैडम चेकअप के लिए नहीं आई। नहीं आई? आप श्योर हैं? अगर वो यहाँ आई होती तो स्क्रीन पर डॉक्टर साहब की लिखी हुई दवाइयाँ नजर आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हेलो, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोबारा बात कर सकते हैं, या पिछली दफा की तरह तुम गरूर दिखाना चाहते हो। ये हुई ना बात। गुड इवनिंग, डॉक्टर जांसल हैं क्या? जी मौजूद हैं। क्या उनसे मिल सकता हूँ? आपका नाम? मुझे नहीं पहचानेंगे, एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। आइए मेरे साथ। गुड डे। गुड डे जी, आइए। एक पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका नाम? यास्मीन तशकरान। मैं जानता हूं आप उनके डॉक्टर हैं। यास्मीन आपके पास चेकअप के लिए आई थी क्या? आप यास्मीन के कौन हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं ये? देखें डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प करें। यास्मीन प्रेग्नेंट है। आप बैठें, फिर आराम से बात करते हैं। आप मिस्टर चिनार हैं? पेपर्स में खबरों की वजह से मैं आपको जानता हूं। शायद आप यास्मीन के बहनोई हैं? जी बहनोई हूं। ठीक, तो आप मेरे पास क्यों आए हैं? मतलब यास्मीन के प्रेग्नेंट होने या ना होने से आपका क्या ताल्लुक है? देखें, मेरा और यास्मीन का एक ताल्लुक रह चुका है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का बाप मैं होऊंगा। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास पेशेंट की प्राइवेसी को डिस्क्लोज करने का हक नहीं है। सही है, आपकी बात तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन मेरी यास्मीन से बात हुई और हमने अबॉर्शन का फैसला किया था। और अगर वो झूठ बोल रही है तो इसका नुकसान सिर्फ वो नहीं और भी लोग उठाएंगे।
देखें, यास्मीन बहुत बड़ी गलती कर रही है और मुझे उसको रोकना जरूरी है। अब प्लीज मुझे बताइए, यास्मीन प्रेग्नेंट है? आपको ये यास्मीन से पूछना चाहिए, मुझे ये बताने की परमिशन नहीं है। अगर वो मेरे साथ सच बोलती तो क्या मुझे यहां आने की जरूरत होती डॉक्टर? अगर यास्मीन इस बच्चे को पैदा करती है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे होगी, आप समझ रहे हैं? मेरा ये जानने का हक है और मेरे ख्याल में इतना बड़ा फैसला यास्मीन अकेले नहीं ले सकती है। मेरा तोपराक के ऊपर अब कोई हक नहीं रहा। उसे छुरी मारने के बाद मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया था। मैंने सुना था इस बारे में। क्या हुआ था? कैसे हुआ ऐसा? एक पल की गफलत भी थी और गलत फहमी भी। मेरे सर पे खून सवार था। मुझे खुद समझ नहीं आया क्या हुआ। समझी नहीं। ये सब तो प्राग के मेंशन की वजह से हुआ। यूसुफ का मेंशन? तुम जानती थी? तो प्राग की शैतान से बदतर बाजी और उस मेंशन में नौकरानी का काम करने वाली आंटी सुल्तान ने उसको बहकाया। पता चला कि यूसुफ के करीब आने के लिए उन्होंने उन सब का इस्तेमाल किया, इसलिए हवा मैडम मेंशन में ना रह सकी। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने एक खता कर दी, उसका बदला बड़ा भारी अदा किया मैंने। तो प्राग ने मुझे उसी वक्त भुला दिया था। ना वो मुझसे जेल में मिलने आई और ना ही हॉस्पिटल में। उस वक्त हम वैसे ही अलग हो चुके थे। फिर मैंने सुना कि उसने तुम्हारे बहनोई से शादी कर ली। तो प्राग को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। मुझे यकीन है कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि किसी से एक दिन में मोहब्बत करे और शादी कर ले। कुछ तो हुआ है। तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं क्या? खुदा की कसम, ये मेरे लिए एक मुअम्मा है। मैं तो प्राग को जानता हूं। ऐसे एक दिन के अंदर किसी और की बाहों में नहीं जा सकती वो। जैसा मैंने सोचा था, इनकी शादी यकीनन कोई ना कोई चाल है। हम इसे कैसे हल करें? अगर अब तुमने हल कर भी लिया तो क्या फायदा होगा? जो हो चुका है वो वापस नहीं पलटेगा। इस काम में तुम्हें मुझसे क्या फायदा होगा, ये मैं समझ ही नहीं पाया। बाज इंसानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस उनकी मौजूदगी ही बहुत होती है हलचल मचाने के लिए। वो कैसे होगा? तुम पहले सिर्फ तोपराग को देखो ताकि उसे पता चले तुम यहाँ हो। फिर उससे मिलना शुरू करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। आओ बेटा। अरे बाबा बताए ना, ये ऐसे छुपाकर क्या हो रहा है? बताता हूँ। तुम जरा आराम से चलो तो सही मेरे साथ। देखो तो सही, तुम्हें पसंद आएगा। अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आजा आजा आजा। देखो 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 तो सही, देखो। आओ आओ आओ, देखो देखो तो सही अपने बाप की गाड़ी। अंदर बैठ के तो देखो, रूई की तरह बिल्कुल नरम है और चलती है, ऐसे चलती है जैसे हवा में उड़ रही है ये। मैं पीछे काला धागा लगा देता हूँ ताकि किसी की नजर न लगे इसको। तुम तो जानती हो ना बेटी कि बहुत जल्द ऐसी चीजों को नजर लग जाती है। तुम्हें क्या हुआ? परेशान हो गई क्या, या खुशी के आंसू हैं? बाबा आपने क्या किया? आप कैसे ले जा सकते हैं गाड़ी बाबा?
किस हक से? मैं नहीं जानता ये सारी बातें। अगर तुम्हें पूछना है तो अपने शौहर से जाकर पूछो। उसने मुझे दिलाई है ये, और उसने कहा था कि अगर नहीं लोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। मैंने जबरदस्ती थोड़ी ली है उससे। बाबा कसम से तुम मुझे जानती हो ना कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। वो तो मैंने ऐसे कोई बात की कि मेरे पास गाड़ी होती तो चिनार ने मुझे कहा मैं दिला देता हूँ गाड़ी। अगर तोपराक को कोई नुकसान पहुंचेगा तो मैं इस काम में शामिल नहीं। असल में जो मैं कह रही हूँ, अगर वो तुम ना करो तो उसे नुकसान पहुंचेगा। तोपराक यहाँ की लड़की नहीं है। वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। वो यहाँ रहेगी तो उसे नुकसान होगा। लोग खा जाएंगे उसे। स्पेशली दूसरी मर्तबा तलाक लेना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा। बस वही वक्त होगा जब उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत होगी। और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हो, अच्छी तरह से सेटल हो जाओगे। और अगर वो मुझे ना चाहे तो? फिर जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी तुम उससे सेटल हो जाना, बस। और क्या? ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पैसे फौरन दोगी क्या? तुम मुझे बस अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं 2 किस्तों में पैसे तुम्हें दे दूंगी। पहले जरा काम करना शुरू करो, जरा देखो चीजें कैसे हैंडल करनी है। जानसेल। हेलो यास्मीन, क्या हाल है? अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे पास आ सकती हो? हमारा बात करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? थोड़ी देर पहले चिनार यहाँ आया था। अच्छा, वाकई? वो क्यों आया था? मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन फेस टू फेस। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ। मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे फौरन निकलना होगा। तुम तो अकाउंट नंबर लेने वाली थी। जिस नंबर से मैंने तुम्हें कॉल की थी ना, वो मेरा है, उस पर मैसेज कर दो। मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं तुम्हें मैसेज कैसे करूंगा? अल्लाह बरकत दे। नहीं लेंगे इसे, आप इसे कबूल नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? रुके बिना सुने बिना तुम मुझ पर चीख रही हो, ये शर्मनाक बात है। बाबा, जो आपने किया वो शर्मनाक है। मैंने आज तक चिनार से अपने लिए कुछ नहीं मांगा और आप जाकर गाड़ी ले आए। ये तो वो चाहता था। आपकी गर्दन पे चाकू रख के दी है। आप इस गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे बाबा, लेकिन मुझे यहाँ रहना है। अगर कोई मुझसे आकर ऐसी वैसी बात कहेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ, तुम्हें किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इनके पास बहुत पैसा है, एक गाड़ी से डूबेंगे थोड़ी ये। आपको क्या है उनके पैसों से? ये भी तो देखो तुम, मैंने अपनी फूल जैसी बेटी उनको दे दी। एक ही दिन में वो लेकर आ गए तुम्हें यहाँ। तुम्हें इतनी जल्दी थी, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने कोई रुकावट नहीं डाली, इसीलिए आज तुम यहाँ पर हो। हम वहाँ किस तरह रह रहे हैं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। छोटी सी खुशी तुम्हारे बाप को मिली है, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। बाबा, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो जाएं, खुद काम करें, जाएं खुद कमाएं, दूसरों से उम्मीद ना रखें। अगर मुझसे कोई आकर कोई बात कह दे तो इससे पहले आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप उनको मौका दे रहे हैं। मतलब कि इंसान को अगर कोई चीज पसंद आती है तो वो उसे मुबारकबाद देता है और अल्लाह उसे बरतना नसीब करे, ये कहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब अपने लिए हैं। तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में दवा के लिए लाइन में खड़ी इंतजार करती है और तुम्हारे बाबा बाजार में बोझ उठाते हैं ताकि उसके बच्चों के गुरूर और वकार को कोई नुकसान ना पहुँचे।
आइए। मैं आ रही हूँ फौरन। ठीक है। हेलो मिस्टर नजीब। कैसी हैं इकबाल मैडम? ठीक। आप क्या कर रही हैं? अपनी गुजरती हुई जवानी को देख रही हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं मुझे इकबाल मैडम? जाने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं रास्ते में हूँ, 1 घंटे में घर पे होऊंगा। मैंने सोचा खबर कर दूं। अल्लाह खैर व आफियत के साथ कर रहा है। अल्लाह हाफिज। मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलें। तोपराक, अम्मी। हाय अल्लाह, सब ठीक तो है? बताओ। अम्मी मैं ठीक नहीं हूँ। बाबा ने चिनार से गाड़ी ले ली है। मैं रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। चांचल, बताओ ना क्या हुआ? बैठ जाओ पहले। क्यों आया था चिनार? जानने के लिए कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तुम मेरे डॉक्टर हो, उसे ये कैसे पता चला? ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा? यास्मीन, इस बच्चे को पैदा करने से तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और इसके बावजूद तुम इसे पैदा करना चाहती हो। मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जिन प्रॉब्लम्स की उम्मीद कर रही हो वो उससे बहुत ज्यादा हैं। रिसेप्शन पे कह देता हूं कि कोई अपॉइंटमेंट ना लें। तोपराक, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने उठाया नहीं। मैं गार्डन में थी, मुझे आवाज नहीं आई। खैर, मुझे यास्मीन का डॉक्टर मिल गया। मैंने जाकर बात की। हाँ, ऐसा है क्या? तो उसने क्या कहा? यास्मीन प्रेग्नेंट नहीं है। उन्होंने पर्सनली खुद चेक किया। मतलब मैं बिल्कुल गलत थी। माफ करना, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, यास्मीन प्रेग्नेंट नहीं है, यही जरूरी है। ये तो अच्छा हुआ मैं यास्मीन को बगैर बताए चला गया, नहीं तो वो इश्यूज खड़े कर देती। और चूंकि अब मसला ठीक हो गया है, मैं और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तुम भी ठीक कह रहे हो। फिर से माफ करना चिनार। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की कि तुम मुझसे माफी मांगो। चलो शाम को मिलते हैं। मिलते हैं, खुदा हाफिज। यासू, उठो उठो उठो, सोने का टाइम नहीं, चलो उठो। उफ़ो, क्या कर रहे हो? अभी सुलाया है बच्चे को। जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसके सुनने के बाद जब तुम चीख मारोगी तो ये वैसे ही उठ जाएगी। उफ़ो, आखिर हुआ क्या है? सुबह निकलते वक्त तो तुम्हारा बहुत बुरा मूड था, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने खुश हो? उठो ताकि मैं इसे तुम्हारी गर्दन में पहना दूं। कहाँ से है तुम्हारे पास? छोड़ो अभी तुम सारे सवालात, चलो जल्दी उठो, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ये हुई ना बात। ऐसा होता है बाप। आखिर तुमने काम ढूंढ ही लिया। अब क्या बताऊं तुम्हें, मैंने ऐसा काम ढूंढा है कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे बहुत जल्द। चलो बच्चे को लेकर चलो, चलो ना।
खुशामदीद मैडम। थैंक यू। आप चलें जमरत मैडम, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। खुशामदीद मैडम। यानी आप आ गए हैं? मैं अभी अभी आया हूँ इकबाल मैडम। खुशामदीद। शर्मीन, ऐसा करो सफेद गुलाब मेरे कमरे में रख दो, लेकिन किसी वास में हो। शाम के खाने के लिए एक स्पेशल मेन्यू तैयार करो, और हाँ, एक पकवान पकवाओ और सब लोगों में बांट दो। क्या हम कुछ सीक्रेट कर रहे हैं मैडम? मैं बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ सब लोग खुश हो जाएं। किसी पर बहार आई है और किसी पर खिसां, और तमाशा ये कि एक ही छत के नीचे एक ही साथ। इकबाल मैडम, क्या कुछ बुरा हुआ है? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, वो आपने थका दिया है मुझे। कैसा रहा आपका अनकरा का दौरा? अच्छा रहा। अगर आप चाहते हैं तो हम मिलकर कॉफी पीते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या किया अनकरा में।